तो आज है क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ़िगर दिखाना चाहता हूँ। ये फिगर को 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। उन्होंने 4 सीरीज़ बनाया था पेंटिंग का। वो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था उस समय का, ठीक है। तो इस पेंटिंग में हम लोग देख रहे हैं एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश के लोग हैं जो मार्च करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह कुछ गॉड्स हैं जो कि लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। तो इसी के बारे में अभी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 prints visual his dream of a world made of democratic and social republic as he called them। पर फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उन्होंने एक 4 सीरीज का एक पेंटिंग बनाया जिसे वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को दिखाने का प्रयास कर रहा था। द फर्स्ट पेंटिंग फिगर 1 of this series show the people of Europe and America, men's and women's of all ages, social classes, marching in long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो बोल रहा है कि यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के सभी लोग, मेंस हो या वोमेंस हो या कोई भी प्रकार के सोशल क्लास के लोग हों या तो सभी उम्र के लोग हों, वो एक लॉन्ग ट्रेन बना के, मतलब कि एक लंबे लाइन में चल रहे हैं और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब होता है कि वे स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है उनको वो सम्मान प्रदान कर रहे हैं, आदर प्रदान कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइज्ड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबर्टी है वो किसको दर्शाया जा रहा है, तो फीमेल फिगर को दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग भारत माता एक हमारा फीमेल फिगर है, तो यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग देख रहे हैं वो भी एक फीमेल फिगर ही है। अब देखिए, हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर्ड ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर्स। तो वो जीसस क्राइस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक हाथ में अपना टॉर्च लिए हुए है और एक हाथ में एक चार्ट लिए हुए हैं जिसमें कि मानव का अधिकार को बताया गया है, उस पर वो फोकस करना का प्रयास करवा रहे हैं। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइज द सेल्टेड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे जो आप फिगर में दिखाया जा रहा है कि कुछ ढेर सा पड़ा हुआ है, तो इसको बताया गया है कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसा कि मोनार्ची पहला था, उस टाइप का जो गवर्नमेंट था जो कि बहुत ही बुरा शासन होता था, उसको फेंकने का बात कर रहा है और नया फ्रांस लाने का बात कर रहा है। इन सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स नेशनल कस्टम। तो यहाँ पे जो लोग मार्च करते हुए आ रहे हैं वो लोग को हम कैसे पहचानेंगे, तो उनके कस्टम से पहचानेंगे या तो उनके जो झंडे हैं, उनके जो फ्लैग्स है उनसे पहचानेंगे। और ये लोग चाह रहे हैं कि जितने भी फ्रेंच के लोग हैं सारे का एक झंडा हो, मतलब कि वे लोग एकीकरण यूनिफिकेशन चाह रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच आर दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो लाइन से आ रहा है वहाँ पे कुछ जो कंट्रीज़ है उनका नाम लिया गया है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, यूएसए है, तो ये लोग आगे हैं। और यहाँ पे जो तीसरा नंबर है आपका एक झंडा दिख रहा है ट्री कलर का, 3 कलर का, वो फ्रांस का झंडा है, ठीक है। आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टेचू। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर में देखा था कि जो ट्री कलर है फ्रेंच का वो जस्ट पहुंचने ही वाला है। वो झंडा किसका है? फ्रेंच का है। तो सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मन बियरिंग ए ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो उसके बाद जो स्टेट है जो कि लाइन से आ रहे हैं वो जर्मन स्टेट है, जिसका जो फ्लैग का कलर है वो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है, ठीक है।
तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट द टाइम व्हेन सॉर्यू क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड स्टेट्स योर यूनाइटेड नेशन द फ्लैग। तो बोल रहा है कि ये उस समय फ्रेडरिक सॉर्यू ने बनाया था इस इमेज को जब जर्मन जो कंट्री है वो जर्मन नाम से जाना नहीं जाता था, उसका कोई एक यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड नेशन नहीं था, तब वो बनाया गया था। तो द फ्लैग दे कैरी इन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इनटू नेशनल स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वे लोग क्या चाहते थे 1848 में, जो जर्मन के लोग थे वे लोग सभी चाहते थे कि एक हम लोग का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो और हम लोग एक नेशन स्टेट की तरह जाना जाएं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो वे लोग भी लाइन से आ रहे हैं, पीछे हैं। फ्रॉम द हेवन एबव द क्राइस्ट सेंट एंजल गेज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज द फर्टर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि हेवन से मतलब आसमान से, हम लोगों ने फिगर में देखा था कि आसमान से कुछ भगवान देख रहे हैं, क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है या सेंट है कोई भी, तो वहाँ से इसमें इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि ऊपर से आसमान से जीसस क्राइस्ट, सेंट या एंजल हम लोग को ये सीन को देख रहे हैं और देख के वो बहुत भावुक हो रहे हैं। दिस चैप्टर डील विथ मैनी ऑफ द इशूज ऑफ विजुअलाइज बाय सॉर्यू इन फिगर 1। और फिगर 1 में जो सॉर्यू ने एक चित्र बनाया था उसी से रिलेटेड सारा चैप्टर है ये। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about the sweeping change in the political and mental world of Europe। तो 19th century के समय में वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हुआ जिससे कि लोगों का राजनीतिक और मानसिक परिवर्तन हुआ। The end result of these changes was the emergency of the national state in the place of multi-dynasty empire of Europe। तो पहले मल्टी डायनेस्टी यूरोप था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी मतलब बहुत सारा एक में ही, तो वो चेंज होके एक हुआ, मतलब कि बहुत सारा स्टेट्स था और सभी स्टेट मिलके एक बनना है। बहुत सारा स्टेट मिलके एक स्टेट बनने को ही हम लोग बोलते हैं मल्टी डायनेस्टी से चेंज होके नेशनल स्टेट, नेशन स्टेट में परिवर्तन होना, चेंज होना। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो बहुत लंबे समय से क्या चल रहा था कि वे लोग चाह रहे थे कि जो वहाँ का कंट्रोल हो वो सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब केंद्रीकरण हो, एक वहाँ का हेड हो और सभी लोग उसके शासन पे चले, वो जो बोले उन पे करे, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, निरंकुश शासक वाला बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। But a nation state was not in which majority of its citizen and not only its ruler, it came to develop a scene of common identity and shared history or descent। तो ये जो बदलाव हुआ ये सिर्फ सिटीज़न रूलर से नहीं, ये लोगों का बहुत सारा संघर्ष से हुआ। ये बहुत आसान काम नहीं था, ये बहुत डिफ़िकल्ट था सभी लोगों के लिए और सब ने मिल के इसको पूरा किया। The commonness did not exist from time immemorial, it was forgot through struggle through the action of leader and common people। तो यही बोला जा रहा है कि ये एक शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम पे नहीं बना है, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल हुआ है, लीडर ने एक्शन लिया है, कॉमन पीपल का भी भागीदारी बहुत सारा था। तो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग ए 19th century इन यूरोप। तो बोला इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे डाइवर्स प्रोसेस था हम लोग का नहीं, फ्रेंच में, यूरोप में, और जिसके बाद वो एक नेशन स्टेट में परिवर्तन हुआ 19वीं सदी का। धन्यवाद।